नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को अदालत ने 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि अब 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जहां उन्हें लगातार ये लग रहा था कि उन्हें कोर्ट से राहत मिलेगी, ऐसे में कोर्ट ही उनके लिए मुश्किलें पैदा करती नजर आ रही है। मलिक के वकील ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि उन्हें एक कुर्सी, बेड और सोने के लिए गद्दे की भी इजाजत दी जाए, लेकिन इस अदालत ने इसे मंजूर किया। और दरअसल इस वकील ने अदालत में कहा था कि मलिक की पीठ में दर्द है, लिहाजा उन्हें बेड पर सोने की इजाजत दी जाए। मलिक ने घर का खाना खाने की अनुमति मांगी है, लेकिन इस पर जो है अभी तक अनुमति उन्हें नहीं दी गई है और अभी उन्हें आर्थर रोड जेल में कैदियों के साथ ही खाना जो है बना हुआ खाना ही उन्हें मिल रहा है। तो ऐसे में जो है लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है और कोर्ट ने नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बिस्तर, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की अनुमति दी है, लेकिन घर के खाने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं नवाब मलिक की एक तरफ जो है न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर 18 दिनों से भाजपा के विधायक ने धरना जारी रखा। आपको बता दें कि ये बात पहले भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम लगातार जो है धरना जारी रखेंगे, हम विधानसभा के बाहर बैठे रहेंगे क्योंकि हमें नवाब मलिक का इस्तीफा चाहिए और सरकार नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं मांग रही है। तो अब कह सकते हैं कि अब नवाब मलिक के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला जो हालात है वो बनते हुए नजर आ रही है। कहीं से भी जो है उन्हें राहत नहीं मिल रही है। एक तरफ उनकी जो हिरासत है, न्यायिक हिरासत, उसे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ उनके पद से इस्तीफा लेने के लिए लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा विधायक का महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर धरना जारी है। गौर करने की बात यह है कि बीते 4 मार्च से भाजपा विधायक नेता नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 दिनों से प्रदर्शन जारी है और वहीं ईडी ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने उनका विभाग वापस लेने का फैसला किया है। पार्टी की एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि नवाब मलिक कैबिनेट पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और यहीं पर आपको बता दें कि एनसीपी ने मलिक को इस्तीफा नहीं देने के लिए कहने का भी फैसला किया है कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना है, क्योंकि लगातार इसे कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक प्रेरित है और इसी वजह से नवाब मलिक को फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी मलिक के इस्तीफे की मांग लगातार जारी रहे। हाल ही फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस को भी हिरासत में लिया गया था जब वो आजाद मैदान में नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और अभी 18 दिनों से लगातार जो है उनके इस्तीफे की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन दोनों जारी है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहा है। राज्य सरकार में मलिक ने कौशल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के विभागों को संभाला है। मलिक परिवारों और गोदिया जिलों के संरक्षण मंत्री भी है। पार्टी एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कौशल विकास विभाग स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को दिया जाएगा और आवास मंत्री का जो जिम्मेदारी है वो जितेंद्र आवास को सौंपा जाएगा और धनंजय मुंडे को परभणी जिले का प्रभार सौंपा जाएगा। तो साफ तौर पर जो है नवाब मलिक से इस्तीफे की मांग तो नहीं की जा रही है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है उनके एब्सेंस में उस जिम्मेदारी का बंटवारा किया जा रहा है। गोदिया जिले के नए पालक मंत्री के तौर पर बिजली राज्य मंत्री प्रजाक्त तानपुरे को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने मीडिया को बताया कि नवाब मलिक के विभागों के बंटवारे का प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा जाएगा, जो उसे राजभवन भेजेंगे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और वहीं दूसरी तरफ उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, जो कि नवाब मलिक के लिए मुश्किलें काफी हद तक बढ़ाता नजर आ रहा है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे एनसीपी नेता के खिलाफ भाजपा विधायकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते 4 मार्च से भाजपा विधायक महाराष्ट्र के विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं और मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो शिवसेना है वो नवाब मलिक से इस्तीफा लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन
लेकिन उससे मंत्रालय छीना जा सकता है और इसे लेकर जो आगे की कवायद है वो चालू है। बता दें कि नवाब मलिक का जो है, नवाब मलिक के ऊपर 2021 के आखिरी मंथ में जो है आरोप लगाया गया था महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि उनके पास 5 में से ऐसी 4 प्रॉपर्टीज है जिनके कहीं ना कहीं जो है कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके जो सहयोगी है उनसे है। 1993 बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड से इससे जुड़े हुए हैं। हसीना पारकर के राइट हैंड से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था इस डॉक्यूमेंट्स के जो जेरोक्स है उसे उन्होंने जो केंद्रीय एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी को भेज दिया है और इस दौरान उन्होंने जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई करवाने की भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जल्द इस पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। 2022 में फरवरी 23 को जो ईडी है वो अचानक नवाब मलिक के घर पहुंचती है। वहां पर जाकर नवाब मलिक से वो पूछताछ करती है। 7:30 बजे से लेकर मुंबई के जो ईडी के दफ्तर है वहां लेकर आया जाता है। वहां पर काफी ज्यादा पुलिस बल की तैनाती रहती है। कड़ी सुरक्षा के बीच नवाब मलिक से 7 से 8 घंटे लगातार पूछताछ चलती है। 8 घंटे बाद यह खबर निकलकर सामने आती है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि नवाब मलिक ने इस पूरी जो है बातचीत के दौरान, पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया। यह खबर सामने आते ही वहां पर जमावड़ा लग जाता है। ईडी के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। कई सारे कार्यकर्ता जो है निकलकर सामने आते हैं। जिसके बाद ये बात भी निकलकर सामने आती है कि दाऊद इब्राहिम के भाई कासकर ने नवाब मलिक का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी को भी उनसे जुड़े हुए कई सारे तथ्य मिले थे, जिसे लेकर नवाब मलिक से पूछताछ की गई। नवाब मलिक ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया। ईडी उनसे हिरासत में उन्हें लेकर कई दिनों तक पूछताछ चली थी। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हाल ही फिलहाल में नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताकर कोर्ट से उन्हें जल्द रिहा करने की मांग की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें यहां पर किसी तरीके की कोई राहत नसीब नहीं हुई, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का उस वक्त ये कहना था कि इस पूरे केस में कई सारे बड़े और अहम मुद्दों को उछाला गया है और उन बड़े और अहम मुद्दों पर अब तक चर्चा नहीं हो पाई है। ऐसे में इसे लेकर आगे भी डेट दिया जाएगा ताकि अलग अलग डेट्स पे इस मुद्दों को लेकर चर्चा हो सके कि क्या कुछ मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए। और यही कारण है कि नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी और उनकी जो याचिका थी उस याचिका को खारिज करके उनके न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया था। साथ ही साथ अब उन्हें जो है वापस से उनकी परेशानी में इजाफा हो गया है। वापस से जो है उन्हें लग रहा था, उम्मीद थी कि शायद कुछ बेहतर हो, क्योंकि जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी तो नवाब मलिक का ये बयान था जिसमें उन्होंने कहा था लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन अब जो है उनके लिए जो परेशानी है वो बढ़ रही है, जो अब सिचुएशन है वो विपरीत हो रहे हैं और अब उनकी न्यायिक हिरासत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और 4 अप्रैल तक अब उन्हें जेल में बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। और फिलहाल उनके पीठ में दर्द की शिकायत है, तो इस वजह से कोर्ट ने उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो मुहैया कराने को लेकर इजाज़त दे दी है, जैसे कि बिस्तर, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की अनुमति दी है। लेकिन इसके अलावा घर का खाना या कुछ इन सब को लेकर अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक जो है लगातार परेशानियों से घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ न्यायिक हिरासत को हर दिन जो है 14 दिन करके बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जैसा कि उन्होंने शुरुआत से कहा था कि नवाब मलिक के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और ये मामला राष्ट्र के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में सरकार इनसे इस्तीफा नहीं मांग रही है, तो सरकार किसी समुदाय के किसी पर्टिकुलर लोग को खुश करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में कहा था कि जब तक नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तब तक हम लगातार प्रदर्शन करेंगे, इस्तीफे की मांग जारी रखेंगे। और यहीं पे 18 दिनों से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का यही कहना है कि ये राजनीतिक प्रेरित है और ऐसे में उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। तो साफ तौर पर जो है नवाब मलिक की मुश्किलें जो है पहाड़ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ तो रहे हैं लेकिन जीतने की जो आशंका है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जीतने की जो राह है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप है और ये आरोपों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। एक वक्त पर नवाब मलिक अपनी बयानबाजी के लिए सुर्खियों में थे और अब नवाब मलिक की जिस तरीके से न्यायिक हिरासत बढ़ रही है और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से उनकी जमानतों को खारिज किया जा रहा है, जो याचिका है उसे खारिज किया जाए, उस वजह से अब सुर्खियों में बने। और ऐसे में अब नवाब मलिक को लेकर आपने जाना कि किस तरीके से नवाब मलिक की जो न्यायिक हिरासत है उसे बढ़ा दिया गया है 4 अप्रैल तक। साथ ही साथ नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। 18 दिन हो गए हैं और ये प्रदर्शन और कितने दिन चलने वाला है ये आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। तब तक के लिए इससे जुड़ी खबर पर भी हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।